चलो जाओ तुम लोग। लड़की तुम ठहरो। मेरा नाम नजफ है। मुलाजिमों को मैं उनके नामों से नहीं, उनके काम से याद रखता हूं। तो मालूम है कि पिछली मेड को नौकरी से क्यों निकाला गया था? नहीं। सिकंदर की मां की बरसी पे उसने एक बहुत बड़ी हिमाकत की थी, उस तमाशे की वजह से निकाला गया था उसे। तुम्हें ये बताने का मकसद ये है कि तुम इस बात को याद रखो, इसलिए कि तुम्हारे पास पहला और आखिरी मौका है। मुझे मौका देने का और सवाल करने का हक सिर्फ उन्हें ही है जिन्होंने मुझे इस नौकरी पर रखा है। नहीं, अब उसे भी नहीं रहेगा। अब ये तमाम इख्तियारात इस घर की बहू के पास होंगे, मलीहा के पास। और उसके मिजाज को देखते हुए मुझे यकीन है कि वो ऐसा कोई फैसला करने में एक लम्हा जाया नहीं करेगी। और हाँ, तुम्हारे ज़हन में अगर कहीं भी रिश्तेदारी का कोई ख्याल है तो उसे जितनी जल्दी दिमाग से निकाल दो अच्छा है, वरना नुकसान तुम्हें ही होगा। मैं यहाँ सिर्फ दुआ की गवर्नेंस की हैसियत से आई हूँ। उसके अलावा मेरा इस घर से या यहाँ के रहने वालों से कोई ताल्लुक नहीं है। गुड, इस बात को ज़हन में रखो, इसलिए कि यही तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम महज गवर्नेंस हो और कुछ नहीं। ये वाला कैसा है? इट्स व्हाइट। ओ पापी, ये तो उससे भी ज्यादा बुरा है। इसका कलर अच्छा नहीं है आपी। तो अब इसके अलावा मेरे पास और कपड़े नहीं हैं। यही थे। आप मुझसे बड़ी है ना, अगर आप मेरी जितनी होती तो मैं आपको अपनी फ्रॉक दे देती। अच्छा, ये थोड़ा बेहतर है बाकी सबसे, ये पहन लेती हूँ। इसका कलर इतना अच्छा नहीं है आपी। मैं एक काम करती हूँ कि मैं आपके मामू की मंगनी में ही नहीं जाती। वैसे भी मुझे किसी ने दावत तो दी नहीं है। वो तो मुझे भी नहीं दी भाई, घर वालों को थोड़ी दावत देते हैं। आपको मेरे साथ चलना होगा। आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। ये ज्यादा बेहतर लग रही है मेहंदी। अच्छा, बस ये जितनी मेहंदी लग गई है, मुझे अब और नहीं लगाना आती। लेकिन हमारे पास उपटर है, हम वो लगा कर देखते हैं। निकल के नहीं रही है। ये दुआ के कपड़े। और ये क्या है? ये आपके लिए। आपके यहाँ आपका ड्रेस आ गया है, इस पे हंसना बंद करो।
आप ही अब बहुत प्यारी लग रही हैं। आप ही कोई कम प्यारी नहीं लग रही। आप ही हम दोनों प्यारे लग रहे हैं। मैं मामू से कहती हूँ हम दोनों की पिक बनाए, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन अभी हमें देर हो रही है, चलें? जी चलो, बाकी सारी चीजें आके समेट देंगे। ओके। चलो। मैं आज तक तुम्हारे सामने लाजवाब होता आया हूँ समीना, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें लाजवाब और लाचार कर दूं। अब तुम मेरे काबू में रहोगी, क्योंकि तुम्हारी जान जिस चीज में है वो मेरे काबू में है। कहाँ की सवारी है? दोस्त के साथ। इतना तैयार होकर? बस दोस्तियां यारियां और कुछ ना करना, कभी इसकी तरफ तो कभी उसकी तरफ। अरे अगर नौकरी में इतनी मेहनत की होती तो आज 15,000 से ज्यादा तनख्वाह होती तुम्हारी। अम्मा, हर चीज की एक हद होती है, कभी तो मुझे माफ कर दिया करें। अब माफ तो मुझे कर दो तुम लोग। एक वो है तुम्हारे अब्बा की चहीती, अपना काम निकलते जल्दी, कभी नहीं कि 10-15,000 आकर हाथ में रख दे। इतना अरसा रही हमारे पास, कुछ तो फर्ज बनता था ना। अब कहाँ से पूरे करूं मैं इस घर के खर्चे? जब तक मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती ना, मुझे खाना मत दीजिए। हाँ हाँ, ताकि दुनिया कहे कि बेटे को पैसे के पीछे पूछती थी। यहां भी मुझे ही जलील करवाना तुम। तो कोई बात कर दो, मुंह लटक जाता है। उस लड़की ने हमारी रिश्तेदारी इस्तेमाल करके अपना काम कराया, और एक ये लोग हैं जिनसे अपने काम नहीं होते।